हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और ये वीडियो आने में थोड़ी-सी लेट हो गई, पर कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ, उसको रखती हूँ। मैंने पिछला जो क्लास में बाबर के बारे में मैंने बताया था, मुग़ल का जो इतिहास पढ़ा रही थी। तो जो पहला मुग़ल था वो बाबर से ही स्टार्ट हो रहा था, औरंगज़ेब पे जाके ख़त्म हो रहा था। जो आपका मेवाड़ का जो मुग़ल वंश था, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने बाबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो है उसका पुत्र आता है हुमायूँ, आज उसके बारे में देखेंगे। मतलब सीरियल बाय सीरियल हम लोग औरंगज़ेब तक चीज़ों को देख के उसको ख़त्म करेंगे एज़ अ स्टोरी पढ़ के। तो आज मैं हुमायूँ के बारे में जो पढ़ाने वाली हूँ, जस्ट वो एग्ज़ाम का जितना भी फैक्ट है, जो एग्ज़ाम्स में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस वही चीज़ कराना है। और भी इधर-उधर की चीज़ें मैं कुछ नहीं कराने वाली हूँ। इसमें कुछ पीवाईक्यू भी है और ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हुमायूँ के बारे में, बट जो क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना हुमायूँ का जो स्टोरी है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, बाबर जो है मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो पुत्र है हुमायूँ आता है। तो उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि बाबर के कितने पुत्र कितने थे, ठीक है? तो बाबर के बेसिकली 4 पुत्र था, जिसमें हुमायूँ था, अस्करी था, हिंदाल था और कामरान था। कितने पुत्र थे बाबर के? 4 पुत्र थे। कौन-कौन से थे? जिसमें सबसे बड़ा हुमायूँ था, ठीक है? बाबर के कितने पुत्र थे? 4, जिसमें हुमायूँ सबसे बड़ा था, फिर कामरान था, फिर आपका हिंदाल था, अस्करी था, ये चारों भाई था। तो अब जब बाबर की मृत्यु होने के बाद क्या होता है ना, इन भाइयों में साम्राज्य को लेके जो है बहुत मतलब बँटवारा को लेके जो है विवाद होने लगता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद करने वाली चीज़ है कि पूरा मुग़ल शासनकाल में सिर्फ़ हुमायूँ ही ऐसा बादशाह था जो जो भाइयों में साम्राज्य का बँटवारा किया था। और कहीं न कहीं उसकी असफलता का जो कारण माना जाता है, वही माना जाता है कि साम्राज्य को उसने बँटवारा किया था भाइयों में, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने जान ली। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि वो गद्दी पे कब आया, कैसे बैठा। तो जब मृत्यु के बाद हुमायूँ ही क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। 23 वर्ष की आयु में 1530 में वो गद्दी पे बैठता है। उसकी पत्नी का नाम जो है हमीदा बानो बेगम रहता है, उनके पत्नी का नाम रहता है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ और यहाँ पे, हुमायूँ के जो द्वारा जो लड़ा गया युद्ध होता है ना, 4 युद्ध होता है। और उसी में कुछ युद्ध है जो सूर्यवंश का अंत भी करता है। कुछ युद्ध था जिसमें हुमायूँ को बाहर जाना पड़ा था और कुछ युद्ध में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो आइए इन युद्धों को एक-एक करके देखते हैं। जैसे कि हुमायूँ द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था वो दोहड़िया के स्थान पे देवरा नाम का युद्ध हुआ था 1532 में, जिसमें आपका महमूद लोदी नाम का व्यक्ति था सूरवंश का, वो उसके साथ लड़ा था, जिसमें जो है हुमायूँ की जीत हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हुमायूँ था ना, उसके पास पहले से ही कठिनाइयाँ थी, 4 कठिनाइयाँ थी, उसको उसको सामना करना पड़ रहा था। और इतिहासकारों का मानना है कि ये बाबर उसके पिता से ही मिली हुई उसकी विरासत में वो कठिनाइयाँ थी। तो पहला कठिनाइयाँ देखो कि उसके भाइयों में बँटवारा को लेके लड़ाई हो रहा था, उसके साथ ही उसको युद्ध करना था। दूसरा कठिनाई ये थी कि उसको गुजरात का कोई शासक था बहादुर शाह, उससे उसको लड़ना था। तीसरी कठिनाई ये थी कि उसके जो सगे-संबंधी थे अपने, वो नहीं चाह रहे थे कि ये हुमायूँ जो है आपका मतलब सिंहासन बैठे, क्योंकि उनके जो संबंधी थे उनको लगता था कि ये अयोग्य शासक है। तो किसी और को बैठाना चाह रहे थे, वो हो गया। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ा था उसका सफलता का कारण, ये आपका सूर्यवंश था। सूर्यवंश जो है वो प्रयत्नशील रहा था कि उसको कैसे खदेड़ के बाहर निकाले भारत से हुमायूँ को, मुगलों को कैसे निकाले। सूर्यवंश उसका मेन था। सूर्यवंश में वही जो घाघरा के युद्ध में उसका बाबर ने जो हराया था ना, घाघरा के युद्ध में अफ़गान को, वही अफ़गान जो शेरशाह सूरी होता है, वही अफ़गान अब उसके बेटे से जो है, यानी कि पुत्र से अपना बदला को पूरा करने के लिए आता है, ठीक है? इस तरह से हम समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे मेन था उसका सूरवंश था, जिससे उसको बहुत काफ़ी जो है लड़ना पड़ा था। तो यहाँ पे 4 कठिनाइयाँ हम लोग देख लिए क्या-क्या था। तो देवरा का ये जो युद्ध होता है 1532 में, वो महमूद लोदी के साथ होता है, सूरवंश का ही रहता है वो। लेकिन वो हुमायूँ जो है जीत जाता है उसमें, देवरा का युद्ध में, ठीक है? उसके बाद चौसा का युद्ध होता है आपका 1539 में। वो बक्सर में चौसा नामक स्थान पे जो है युद्ध होता है हुमायूँ का, आपका शेर खां के साथ युद्ध होता है। जिसमें हुमायूँ पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद क्या करता है, जब वो भाग रहा होता है, तो वो गंगा नदी में अपने घोड़े के साथ कूद पड़ता है। और वहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है जो उसको बचाता है।
तो जो बचाता है उसको उस उपकार में उसे एक उपहार देता है। उपहार ये रहता है हुमायूं कि एक दिन के लिए उसको बादशाह बना देता है, जो उसको जान बचाया होता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ पढ़ते हैं कि ये कन्नौज जो है ना, बिलग्राम का युद्ध जिसको कहते हैं, वो आपका 1540 में हुआ था, जिसमें वो हार जाता है, फिर से वो एक बार हार जाता है आपका हुमायूं। उसमें जब हार जाता है शेर खां द्वारा, तो वो जो है वो उसको भागना पड़ता है भारत से। 15 साल के लिए वो मतलब निष्कासित जीवन बीतता है उसका। 15 साल के लिए चला जाता है बाहर, भारत से बाहर चला जाता है वो कन्नौज के युद्ध में हार के। लास्ट एक होता है सरहिंद का युद्ध होता है, जो 1555 में होता है। उसमें वो जीत जाता है। कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जो सरहिंद का युद्ध होता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, ये दोनों युद्ध जो है आपका सूरवंश का अंत करता है। सरहिंद का युद्ध इसमें, क्योंकि वो जीत जाता है सरहिंद का युद्ध में, तभी तो उसको मच्छीवाड़ा सरहिंद पूरा भारत मिल जाता है उसको। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, पंजाब मिल जाता है। सरहिंद का युद्ध होता है, पूरा भारत फिर उसको मिल जाता है, काबुल, गंधार। तो सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध में वो हुमायूं की जीत होती है और फिर वो दोबारा भारत में आ जाता है। लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं हो पाता। वो क्या होता है, सीढ़ी से गिरने के बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो वो पुस्तकालय का एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी से गिरते हुए तो उसकी मौत हो जाती है, तो रह नहीं पाता। लेकिन सरहिंद में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में वो फिर से वापस जीतता है प्रॉपरली। उसमें काबुल, कंधार, पंजाब, पूरा भारत मुगलों के हिस्से में आ जाता है। ठीक है। तो 2 युद्ध था, मच्छीवाड़ा सरहिंद जो सूरवंश का अंत किया था, और ये जो हारा था जिसमें जो मेन युद्ध था हुमायूं द्वारा, देवरा था, चौसा था, कन्नौज था और सरहिंद था। याद रखिए 1532, 1539, 1540, 1555। मैंने यहाँ बता दिया कि किस युद्ध में वो हारा था, किस युद्ध में वो जीता था। तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि हुमायूं द्वारा जो है दो ऐसा आक्रमण था जिसमें सूरवंश का युद्ध की अंत किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध था, सरहिंद का युद्ध था 1555 में। वहीं पे हुमायूं अपने जीवन काल में ही अकबर को जो है पंजाब का सूबेदार बना जाता है। मच्छीवाड़ा का जब युद्ध हो रहा होता है ना 1555 में, तभी अकबर छोटा ही रहता है, उसको वहाँ पे सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद जो है आपको मैं बता देती हूँ हुमायूं द्वारा और कुछ चीज़ें हैं। हुमायूं जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, हुमायूं से ही स्टार्ट हुआ है। किस चीज़ का? रक्षाबंधन का त्यौहार। वो ज्योतिष पे ज़्यादा विश्वास रखता था, इन द सेंस कि सैटरडे को वो पीला पहनता था, मतलब कोई भी, थर्सडे को कोई और रंग के कपड़े पहनते थे, कुछ और डे को कुछ और रंग के कपड़े पहनते थे। तो वो ज्योतिष पे जो विश्वास रखने वाला था, ये आपका हुमायूं था। और जो मेन और है इसमें, एक चीज़ और ऐड करो इसमें, ये जो गुलबदन है ना, गुलबदन उसकी बहन थी हुमायूं की। तो उसने एक बुक लिखा है, पुस्तक लिखा है, हुमायूं नामा। ये बहुत ही एग्जाम से पूछा जाता है ये वाली चीज़। तो ये जो हुमायूं नामा बुक है ना, वो आपका ये गुलबदन द्वारा लिखा हुआ है, और ये फारसी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा गया है। ये भी याद रखिए, फारसी अरबी में लिखा गया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि ये अपने पिता जो बाबर थे और अपने भाई हुमायूं, उसके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में गुलबदन ने लिखा है इस बुक में। ठीक है। जो आपका हुमायूं था, वो अफीम का क्या था, शौकीन था, उसको अफीम बहुत पसंद था। उसके बाद लेनपुल एक इतिहासकार था, उन्होंने ये कहा था हुमायूं के बारे में कि उसकी जो असफलता का जो मेन कारण था, उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता था उसका असफलता का कारण। उसके बाद ये लिखा है कि हुमायूं ऐसा एक मुगल शासक था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जो है अपनी जीवन त्याग दी। ये लेनपुल ने उसके बारे में कहा है। और ये मैंने बताया कि एक मात्र जो है मुगल शासक वही था हुमायूं, जिसने क्या किया था आपका मतलब साम्राज्यों का भाइयों में बंटवारा किया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हुमायूं का जो मतलब सेनापति था, जो वफादार था, वो बैरम खां था। यही बैरम खां जो है सरहिंद के युद्ध में भी उसको सपोर्ट करता है, और ये अकबर का भी संरक्षक रहता है। कौन? ये आपका बैरम खां अकबर का संरक्षक भी रहता है। तो हुमायूं के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। उसके बाद ये जो है 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 55 में युद्ध जीत के आता है, पूरा भारत जब उसको मिलता है तो वो जीवित नहीं रह, पुस्तकालय से उतरते वक्त सीढ़ी से उसकी मौत हो जाती है। तो ये मेनली यही इतना ही चीज़ है हुमायूं के बारे में। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता वो एग्ज़ाम्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स में यही सब पूछे जाते हैं, देवरा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के नाम बताइए। ये हुमायूं नामा किसका पुस्तक है, किसके बारे में है। उसके बाद जो है निष्कासित जीवन, रक्षाबंधन त्यौहार कब मनाया था, लेनपुल ने किसके बारे में कहा था, लड़खड़ाते हुए जान दे दी। तो बस हुमायूं के बारे में हमें इतने ही पढ़ने हैं। और अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो
हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं का बेटा जो है अकबर आता है, जो हमीदा बानो है उन्हीं का बेटा अकबर होता है। तो ये अकबर के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, ये जो हुमायूं की पत्नी है ना हमीदा बानो, इनकी दिल्ली में मृत्यु होती है। दिल्ली में क्या होती है, मकबरा है इसका, मृत्यु हो जाती है इसका, आपका हुमायूं का। और मकबरा ये कौन बनाया था, वो इसका हमीदा बानो ने, उसकी पत्नी ने बनाया था। हमीदा बानो ने क्या बनाया था, मकबरा बनाया था। कहाँ, दिल्ली में। और वहीं पे एक घटिया ताज, उसको ताजमहल भी कह सकते हैं, हमीदा बानो, ठीक है। और एक वहीं पे औरंगजेब ने भी की पत्नी ने भी बनाया था, जिसको घटिया ताजमहल कहते हैं। तो वो उसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। औरंगजेब की पत्नी थी, उन्होंने बनाया था। उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं जब औरंगजेब पढ़ाऊँगी उसमें ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये उसकी पत्नी जो है दिल्ली में मकबरा बनाया। तो हुमायूं के लिए बस इतना ही था। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अकबर के बारे में बताऊंगी। और उसके बाद, उससे पहले मैं शायद शेरशाह सूरी के बारे में बता दूँ, क्योंकि इसे रिलेट करता है शेरशाह सूरी अफ़गान के बारे में। तो अफ़गान के बारे में बता दूँगी, जो शेरशाह से रिलेटेड है। उसमें बिहार का भी हिस्ट्री पुट करूँगी। और उसके बाद ही अकबर के बारे में पढ़ते, इसी तरह हम औरंगजेब तक ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।